हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत को अध्ययन करेंगे और संस्कृत के पाठ संख्या 3 से हम लोग अपना अध्ययन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पाठ 1 और पाठ 2 को कवर कर लिया है। पाठ संख्या 1 और 2 को हमने पिछले वीडियोज़ में कवर कर लिया। सो हम लोग इस वीडियो में पाठ 3 से लेकर के और बाकी जो बचे अन्य सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, तो इस पाठ में हम लोग एक एक शब्द को व्याकरण के नियमों के साथ समझने की कोशिश करेंगे और विभक्ति, वचन, कौन सा पुरुष है, कौन सा लकार है, कौन सा समास है, सभी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, सो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो तृतीय पाठ का नाम है संस्कृत में अलस कथा। ओके, अलस कथा पाठ का हम लोग पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं। अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम मतलब होता है यह, यानी यह जो पाठ है यह विद्यापतिकृतस्य यानी विद्यापति के द्वारा रचित, कृतस्य इसमें कौन सा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ओके, कथा ग्रंथस्य ये भी षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी का एक वचन। पुरुष परीक्षेति नामकस्य यानी पुरुष परीक्षा नामक, इसमें भी षष्ठी का एक वचन है। ओके, अंश विशेषो वर्तते यानी विशेष अंश है, अंश विशेषो मतलब विशेष अंश, और वर्तते का मतलब है। ओके, नाउ पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्ण्यति। ये जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है ये सरल संस्कृत भाषायाम, ये लता शब्द के रूप जैसा ही चलता है, लतायाम जैसा, सरल संस्कृत भाषायाम यानी सरल संस्कृत भाषा में, कथा रूपेण कथा के रूप में, विभिन्ना नाम यानी अलग अलग, मानव गुणानाम मनुष्य के गुणों का, मानव गुणानाम मतलब मनुष्य के गुणों का, महत्व यानी महत्व को वर्णन करता है। दोषाणाम च यानी कि और, च मतलब और, दोषाणाम यानी कि दोषों का भी, निराकरणाय शिक्षाम ददाति यानी दोषों के निराकरण के शिक्षा प्रदान करता है। निराकरण मतलब उसको दूर करने के उपायों को भी हमें सुझाता है। ओके, पुनः विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति कौन है, यहाँ से प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव, विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ओके, पुनः अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति आसीत। ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, विद्यापति प्लस आसीत, इसको कहते हैं हम लोग विसर्ग संधि। क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग के बदले में क्या आ गया, र आ गया। ओके, तो विद्यापति राशिद में विसर्ग संधि है और इसका मतलब है विद्यापति, और आसित मतलब थे। अब पूरे वाक्य का मतलब समझते हैं। अपिच मतलब कि और, बहुनाम यानी कि बहुत सारे, संस्कृत ग्रंथानाम संस्कृत के ग्रंथों का, निर्मातापि यानी निर्माता भी कौन है, विद्यापति, और आसित है इसलिए इसका अर्थ निकलेगा थे, यानी कि विद्यापति अलग अलग संस्कृत ग्रंथों के भी निर्माता थे। इति तस्य, और ऐसा, तस्य मतलब होता है उनके, विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, और यही विशेषता उनकी संस्कृत में प्रभुता को विशिष्ट रूप देता है, यानी कि इनकी विशेषता को बढ़ाता है। प्रस्तुते पाठे, ये जो दोनों शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। इसका अर्थ निकलता है में या पर। तो प्रस्तुते पाठे मतलब प्रस्तुत पाठ में, अलस नामकस्य, आलस्य नाम का, इस पाठ में किसका, आलस्य नाम का
दोषस्य यानी दोष का षष्ठी विभक्ति एक वचन, निरूपणे यानी निरूपण, व्यंग्यात्मिका यानी व्यंग्यात्मक रूप से व्यंग्य के रूप में, कथा प्रस्तुता विद्यते यानी कथा के व्यंग्यात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारा, अब नीतिकारा क्या कहते हैं, तो नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते यानी नीतिकारा मानते हैं कि जो आलस्य है ये क्या है, आलस्य रिपुरूपम यानी कि शत्रु के समान है, आलस्य शत्रु के समान है, ये प्रश्न आता है, शत्रु के समान है। ओके, एक एक शब्द को हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के मूल हिस्से में। ये तो पाठ का परिचय है, पाठ परिचय पूछता है एग्जाम में, आपके प्रश्न पूछेगा कि अलस कथा पाठ का संक्षिप्त परिचय दें, तो आप संक्षिप्त परिचय कैसे देंगे, तो संक्षिप्त परिचय आप देंगे इसी प्रकार से पाठ का व्याख्या करके कि यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और विद्यापति एक प्रसिद्ध मैथिली कवि थे, उन्होंने अनेक संस्कृत के अन्य ग्रंथों की रचना की थी। इस पाठ में आलस्य के निवारण के हेतु उपायों का वर्णन किया गया है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है पाठ का परिचय दे सकते हैं एग्जाम में, और आपको इससे 3 अंकों की प्राप्ति होगी। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इसके मूल हिस्से में। मूल हिस्सा शुरू होता है, कह रहा है आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत मिथिलायाम मतलब, आसीत मतलब क्या होता है, थे, आसीत मतलब थे, और कौन थे, तो मिथिलायाम मतलब मिथिला के, लतायाम मतलब लता के, षष्ठी विभक्ति का कौन सा वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ध्यान से इन शब्द रूपों को भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ये लता जैसा बना है। वीरेश्वर नाम मंत्री, मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ के थे, ये मिथिला के थे। प्रश्न यहाँ से आपको वस्तुनिष्ठ पूछ सकता है कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के। मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर। 2 तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर कह रहा है स च और वे स्वभाववाद यानी स्वभाव से दानशील, स्वभाव से कैसे थे, दानशील। कारुणिकश्च, च और कारुणिक ये 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ है, कारुणिक प्लस च, है ना। और ध्यान से समझिएगा, तो ये कौन सा संधि है, क्योंकि इसके आखिरी में क्या आया, विसर्ग आया, इसलिए ये कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। देखिए यहाँ संधि से भी सवाल पूछता है आपको कि निम्नलिखित पद में आप संधि बताएं कौन सा है ना। तो कारुणिक प्लस च यानी कारुणिक, जिसमें विसर्ग संधि है। सर्वेभ्यो यानी कि सभी को, दुर्गतेभ्यो, दुर्गतेभ्य कहते हैं हम लोग जिनकी स्थिति खराब रहती है, अर्थात जो गरीब रहते हैं। अनाथेभ्यश्च यानी अनाथों को भी। प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति, प्रत्यहम अर्थात प्रतिदिन, प्रत्यहम का अर्थ होता है प्रतिदिन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यहाँ लिखते हैं इसको प्रतिदिन। और भोजनम दाप्यति यानी भोजन देते हैं। कारुणिक ये जो हैं वीरेश्वर मंत्री, ये क्या हैं, ये दानशील हैं स्वभाव से और दयावान भी हैं, दानशील भी हैं और दयावान भी हैं। ये प्रश्न पूछता है कि मिथिला के मंत्री की प्रकृति कैसी है, तो ये प्रकृति से कैसे हैं, दानशील और दयावान। और ये क्या करते हैं, सभी संकटग्रस्तों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन और वस्त्र दान देते हैं। तन्मध्ये, तन्मध्ये मतलब इसके बीच, अलसेभ्यो अप्यन्न वस्त्रे दाप्यति, और इसके बीच ये क्या करते हैं, गरीबों और अनाथों के बीच आलसियों को भी अन्न और वस्त्र क्या करते हैं, देते हैं। और यतः, और इस प्रकार कहा गया है कि निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते जठरेण अपि विहीना, अर्थात इसका मतलब निकलता है कि सारे आलसियों, जितने भी आलसी होते हैं, सारे आलसियों, सर्वेषाम अलसः मतलब सारे आलसियों का पहला सिद्धांत रहता है कि वे भूखे रहते हैं, भूखे रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं, वे भूखे रहना पसंद करते हैं। आलसी लोग जो होते हैं वो खुद से परिश्रम नहीं करना चाहते,
वे भूखे रहना ही पसंद करते हैं और किसी तरीके का प्रयास नहीं करना चाहते। अर्थात आलसी एवं जो आलसी हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, आलसी एवं जो कपटी लोग हैं ना, इनका प्रथम मत क्या रहता है? इनका प्रथम मत रहता है कि ये भूखे रह सकते हैं किंतु ये परिश्रम नहीं कर सकते। ये इस बात का पूरा मतलब है। ओके, कह रहे ततो अलस पुरुषानाम तत्रे अष्टलाभम श्रुत्वा, और तभी अलस पुरुषानाम यानी आलसियों के तत्रे अष्टलाभम उनका लाभ देखकर, सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि श्रुत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा प्रत्यय। सुनकर बहव वस्तु तुंद परिमृज्या वर्तुलभिभू यतः, और कह रहा है कि इनके लाभ को, इनके फायदे को देखकर, कि आलसियों को तो राजा अन्न और वस्त्र दे रहा है, इसको देखकर जो तुंद परिमिर्जा यानी कि जो बढ़े हुए तोंद वाले जो कपटी लोग हैं वो भी क्या होते हैं? इनके समूह में शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ इससे जुड़ा हुआ एक श्लोक दे रखा है और इस प्रकार श्लोक है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषांपि संहते सजातिरम सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतवः। अर्थात कि सभी सुखों का मूल क्या है? मूल एकता है, संगठन है। सभी सुखों का मूल क्या है? एकता है। और अपने जाति का सुख देखकर, सजाति नाम मतलब होता है अपने जाति का, सुखम दृष्टवा, अगेन आ गया एक शब्द दृष्टवा। दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। के न धावन्ति जंतवा यानी कौन नहीं जाता है अपनी जाति का सुख देखकर। ओके, सो इस प्रकार से श्लोक का ये अर्थ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पश्चात अलसा नाम, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये बना हुआ है आपका पश्चात प्लस अलसा नाम। अब यहाँ पे समझने वाला बात क्या है? समझने वाला बात यह है कि इसमें कौन सा संधि है? इसमें संधि है आपका व्यंजन संधि। चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं। फ्रेश डेस्क पे हम लोग लिखेंगे पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा। अगेन इसमें दृष्टवा में आ गया कत्वा प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय से देखकर, खाकर, हंसकर, उठकर, सोकर, बैठकर, इस प्रकार के शब्दों का अर्थ निकलता है। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। अर्थात इसका अर्थ है कि आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग जो हैं वो भी, अपि मतलब होता है भी, कृत्रिम आलस्यम मतलब बनावटी आलस्य के साथ, बनावटी आलस्य के साथ क्या होते हैं? दर्शयित्वा बनावटी आलस्य को दर्शाकर, दिखाकर, भोज्यम गृह्णन्ति यानी कि भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करने लगते हैं। तदंतर अलसलायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषै परामृष्टम, और तभी अलसशाला जो है उसमें जो योगी पुरुष हैं, जो नीतिज्ञ हैं, वो देखते हैं क्या? वो देखते हैं कि बहुत सारे अन्न और वस्त्र की खपत हो रही है, बहुत ज़्यादा हमारा जो है धन खर्च हो रहा है। तो वो आपस में परामृष्ट यानी कि विचार करते हैं। परामृष्ट मतलब विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? यद अक्षम बुदध्या करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। ये कहते हैं कि जो स्वामी के द्वारा दिए गए अन्न और वस्त्र, स्वामी के द्वारा दिए गए वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? ये जो कपटी लोग हैं ये भी क्या कर रहे हैं? कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति, कपटी लोग भी और आलसी भी क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। इत्यस्माकं प्रमादः, और ये तो हमारा आलस्य है। अगर हम लोग कपटियों को दूर नहीं करते हैं, हम लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, ये तो हमारी कमी है। तो यदि
भवती तदल्पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामर्श्य परसुप्तेषु अलसलायां तन्नियोगी पुरुषैः वहीनां दाप्यति निरूप्यमासु। अर्थात कि इस बात की जांच करने के लिए यदि भवती अगर ऐसा होता है तो इन्होंने इसकी जांच के लिए क्या किया, परीक्षा कुर्मा यानी कि एक जांच किया, इति परामर्श्य ऐसा विचार करके, पर सुप्तेषु यानी कि सोते हुए, अलस सलायाम मतलब आलस साला में सोते हुए आलसियों को वहीनम दापयित्वा निरूप्यमासु यानी कि उनमें क्या कर दिया, उनके आलस सला में आग लगा दिया। योगी पुरुषों ने क्या कर दिया, आग लगा दिया। अब अलस सला में आग लग गया। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, तो ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता। और जैसे ये आग लगा तो लगे आग को देख करके, प्रवृद्धम अग्निम मतलब होता है कि बढ़ रहे आग की लपटें, है ना। गृह लग्न मतलब घर में लगी आग, दृष्टवा मतलब होता है देख करके। दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है, तो बार बार मैं बता रहा हूँ, दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय है। धूर्ता सर्वे पलायिता, सभी धूर्त क्या हो गए, पलायिता मतलब पलायन कर गए, भाग गए। पश्चादी अलसा अपि पलायिता यानी कि जो बनावटी आलस्य वाले थे वो क्या हो गए, सभी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्त्रैव सुप्ताः परस्पर आलापन्ति यानी कि कह रहा है कि इसके बाद भी जो चत्वारा मतलब चार लोग वहाँ पे सोए रह गए। सुप्ता मतलब सोते हुए, और क्या करते हैं, परस्पर आलापन्ति यानी कि आपस में आलाप करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, और ये कहता है कि अहो कथमयम कोलाहल, कहता है कि किस प्रकार का कोलाहल है, अपने मुख से वस्त्र को हटा करके कहता है किस प्रकार का कोलाहल है। दूसरा कहता है, देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत ही रोचक कहानी है। दूसरा कहता है द्वितीयनोक्तम, द्वितीयनोक्तम दो शब्दों से बना हुआ है, द्वितीय प्लस उक्तम। उक्तम मतलब कहता है, क्या कहता है, दूसरा कहता है तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निं लग्नो अस्ति, बहुत तर्क करते हो, बातचीत करते हो, घर में तो आग लगी है, घर में क्या लगी है, आग लगी है। तृतीय नोक्तम, तीसरा कहता है को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी यहाँ धार्मिक नहीं है। य इदानीम जलाद्रैव शोभिः कटैव वास्मान प्रावीणोति, कोई यहाँ पे धार्मिक नहीं है जो हमें भीगे हुए कंबल उड़ा दे, है ना। अब देखिए आलस का क्या चरम सीमा है इन लोगों के ऊपर। चतुर्थेनोक्तम, चौथा कहता है, देखिए चौथा बहुत रोचक बात कह गया। ये कहता है अये वाचाला, अरे बहुत बोलते हो। वाचाला मतलब जो बहुत बोलता है। कति वचनानी वक्तुम शक्नोत, कितना बोलते हो। तूष्णीम कथम न तिष्ठत, चुप क्यों नहीं रहते हो। तूष्णीम मतलब मौन क्यों नहीं रहते हो, है ना। देखिए ये आलस्य का क्या सीमा है इन लोगों के पास। ततश्च तुलनामपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वहीनां च दृष्ट्वा प्रवृद्धमेषां पुरी पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैः वर्धमेन चत्वारो अप्यलसा केशवा वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिकृता। और इस प्रकार से इनके बीच के हो रहे बातचीत को, परस्परम आलापम मतलब आपस के बातचीत को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, इसमें कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। च प्रवृद्धेमासम पूरी यानी कि अंदर आग को फैलते हुए देखकर, पतिष्यंतम दृष्टवा यानी कि आग को फैलते हुए देखकर, नियोगी पुरुष है यानी कि जो योगी पुरुष हैं वो चत्वारों अप्यलसा यानी चारों आलसियों को, केशवांत वाकृष्य यानी कि बाल को पकड़कर खींचते हुए, गृहीत्वा वही कृता यानी घर से क्या किया उन्होंने, अलस सला से क्या किया, उन्हें बाहर किया। ओके, पश्चात अनालोक्य तैन योगी पुरुष पठितम, और इसके बाद से वे क्या करते हैं, आपस में आलाप करते हैं, बातचीत करते हैं कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति, यानी कह रहा है कि पति स्त्रियों की रक्षा करता है और बालानाम जननी गति यानी बालकों की रक्षा माँ करती है। नालसानाम गति काचिलोके काडुड़ी नाम, यानी कि
न प्लस अलसानाम, ये दो शब्दों से बना हुआ है, न प्लस अलसानाम। कौन सी संधि है इसमें? तो इसमें आपकी है स्वर संधि। ओके, न प्लस अलसा नाम, है ना। इसका मतलब है आलसियों की रक्षा नहीं करता है, किसके बिना? कारुणिकम के बिना। आलसियों की रक्षा दुनिया में दयावान के सिवा कोई नहीं करता। ओके, सो पश्चातेषु चतुर्वे अलसेषु ततो अप्यत अधिकतर वस्तु मंत्री दाप्यामास, यानी कि इसके बाद से मंत्री ने चारों आलसियों को बहुत सारे अन्न और वस्त्र प्रदान किए। ओके, तो ये पूरे पाठ का आशय था, ये पूरे पाठ का अर्थ था। इस प्रकार से हमने इस पूरे पाठ का एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट कर लिया। सो इस पाठ में प्रश्न किस तरीके का पूछता है? तो इस पाठ में प्रश्न पूछता है आपका कि विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति प्रसिद्ध मैथिली कवि थे, है ना, इनके बारे में पूछता है। फिर पूछता है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो ये विद्यापति थे, है ना। फिर पूछता है प्रश्न कि अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है ना। इस तरीके के बहुत सारे इस पाठ से प्रश्न पूछते हैं। आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक स्पष्ट कर लीजिए, समझ लीजिए, और एक बार फिर से वीडियो को देखने के बाद से आप अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिए इसके हिंदी के अर्थों को, ताकि भविष्य में आपको जब रिवीजन करना हो, जब आपको पुनः अध्ययन करना हो, तो ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाए। ओके, चलिए अगले पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। अगला पाठ है हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस पाठ के हम लोग सामान्य परिचय से समझ लेते हैं एक बार। ओके, इस पाठ में कह रहा है कि समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्च चलती, अर्थात समाजस्य में षष्ठी का कौन सा वचन? षष्ठी का एक वचन। बहुत बार आते हैं ऐसे शब्द, है ना। एग्जाम में पूछता है कि इस शब्द का विभक्ति और वचन निर्धारण करें, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो ये आपको तभी मालूम चलेगा जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोलचाल की भाषा में लिखने के कार्यों में उपयोग करेंगे। सो समाजस्य का अर्थ है समाज का, यानम मतलब यान, पुरुषैः नारीभिश्च यानी पुरुषों, और नारियों यानी स्त्रियों के द्वारा, चलती मतलब चलता है। ओके, चलती का लकार बताइए जल्दी। चलती का लकार है लट लकार। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, लट लकार का कौन सा पुरुष कौन सा वचन? तो यह है प्रथम पुरुष। कौन सा वचन? तो एक वचन। बहुत सारे प्रश्न इस टाइप के आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो है 100 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा। 100 में से सिर्फ आपको 50 करने रहेंगे, तो ये आपको 100 नंबर कहाँ से देगा? इसी प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादातर देगा। तो आप इन पर ज़्यादा फोकस रखिए, ज़्यादा ध्यान से इन्हें पढ़िए। ओके, साहित्य अपि यानी साहित्य में भी, साहित्य मतलब कौन सा पुरुष, कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन? तो ये है आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन। साहित्य अपि अर्थात साहित्य में भी, उभयो, उभयो मतलब दोनों का, उभयो मतलब दोनों का, सम्मानम महत्वम यानी समान महत्व है, अधुना यानी कि आज, सर्वभाषासु सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम अभी मैंने बताया था लतायाम, लतायाम मतलब लता का, लता के समान ही बना है, साहित्य रचनायाम यानी साहित्य के रचना का, स्त्रियों अपि यानी स्त्रियों का भी, तत्परा यानी स्त्रियां भी, तत्परा यानी तत्पर, संति अर्थात हैं, यशश्च लभन्ते यानी स्त्रियों का तत्पर रूप से यश, यशश्च मतलब यश की, लभन्ते मतलब यश की प्राप्ति होती है। संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में, प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन काल से ही। अब देखिए इस शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्राचीन प्लस कालात प्लस एव, इसका अर्थ है प्राचीन काल से, और एव मतलब क्या होता है? ही, प्राचीन काल से ही। साहित्य समृद्ध हो, साहित्य की समृद्धि के लिए, योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, न्यूनाधिकम मतलब कम या अधिक, कम या अधिक योगदान पाया जाता है। किसका?
तो जब भी हम लोग योगदान की बात करते हैं तो किसका योगदान बात करते हैं? स्त्रियों की योगदान का बात करेंगे। इस चैप्टर में मूल रूप से स्त्रियों के योगदान की व्याख्या की गई है। चलिए, पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिका नामेव चर्चा वर्तते। यानी इस पाठ में जो प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं उनके नाम का चर्चा है। येन साहित्यानिधिपूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते, और जिनसे हमें उनके साहित्य के पूरण में योगदानों का ज्ञान प्राप्त होता है। साहित्य के विकास में योगदानों का ज्ञान प्राप्त होता है। योगदानों का ज्ञान प्राप्त होता है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरा बात कि क्या है इसका मतलब। चलिए, हमने पाठ के परिचय को समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मूल अंश क्या है। ओके, ध्यान से हम लोग सुनेंगे और समझेंगे इसको। कह रहा है विपुलम मतलब विशाल, संस्कृत साहित्य में विशाल संस्कृत साहित्य, विभिन्नई यानी विभिन्न अलग अलग, कवि भी यानी कवियों, शास्त्रकारैश्च यानी शास्त्रकारों द्वारा, संवर्धित माने संवर्धित किया गया है। वैदिक काल दारभ्य, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। वैदिक कालात प्लस आरभ्य, है ना। वैदिक काल के शुरुआत से ही शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दच्चिता अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधाना। अर्थात वैदिक काल के शुरुआत से ही शास्त्रों काव्यों के रचना और संरक्षण में जिस प्रकार यथा मतलब जिस प्रकार, पुरुषा उसी प्रकार, दच्चिता अभवन जिस प्रकार से पुरुषों का योगदान है, तथैव मतलब उसी प्रकार से स्त्रियों का भी, दत्तावधाना मतलब योगदान प्राप्यन्ते मतलब प्राप्त किया जाता है, प्राप्त होता है। वैदिक युगे यानी वैदिक युग में मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषयः प्रत्युक्त ऋषिका अपि सन्ति। अर्थात वैदिक युग में भी मंत्रों के निर्माण में न केवल केवल ऋषि मुनियों का नहीं प्रत्युक्त बल्कि ऋषिकाओं का भी योगदान है। अब ऋषिका किसे कहते हैं? तो ऋषिका कहते हैं हम लोग, ऋषिका कहते हैं ऋषि की पत्नी को, है ना। ऋषि की पत्नी का भी योगदान है। ऋग्वेदे चतुर्विंशति, ऋग्वेद में कितने? 24। अथर्ववेदे च पंच ऋषिका, अथर्ववेद में कितने? 5। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक बार इसको हम लोग थोड़ा साफ कर लेते हैं और फिर हम लोग चालू करते हैं। ऋग्वेद में कितने? जल्दी बताइए। ऋग्वेद में कितने? ऋग्वेद में 24। अथर्ववेद में कितने? अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का मंत्र दर्शनवत्यो निर्देश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादि। यानी ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के मंत्रों का दर्शन प्राप्त होता है। और इन ऋषिकाओं में पहली हैं यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादि अर्थात इत्यादि और भी नाम प्राप्त होते हैं। फिर आगे कह रहा है बृहदारण्यकोपनिषदि, 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको। बृहदारण्य प्लस उपनिषदि यानी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी, याज्ञवल्क्य के पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता, मैत्रेयी के
किस रूप का वर्णन किया गया है? दार्शनिक रूप का वर्णन किया गया। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, मैत्री के किस रूप का वर्णन किया गया है? दार्शनिक रूप का वर्णन किया गया। और किसमें किया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की, मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। किस रूप का वर्णन किया गया है? दार्शनिक रूप का। याम, याम मतलब होता है जिनको। याम मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। जिनको। याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्वम शिक्षति, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में। जल्दी से पकड़ लीजिए इस शब्द को। ये है आपका षष्ठी का एक वचन। सभायाम, लतायाम, लता के रूप के जैसा चल रहा है, यानी कि सभा में। शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचकन्वी तिष्ठति अस्म, यानी शास्त्रों में कुशल कौन बैठती थी? गार्गी बैठती थी। गार्गी नामक वचकन्वी क्या होती थी? बैठती थी वहाँ पे। महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत शीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते, यानी कि जीवन के उपरांत वेदांत शीलन पराया, यानी कि वेदों के सुलभता का वर्णन प्राप्त किया जाता है जीवन के उपरांत। ओके। लौकिक संस्कृत साहित्य, यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में, साहित्य मतलब साहित्य में, प्रायण मतलब प्रायः, चत्वारिंशत् कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्पष्टरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते, अर्थात लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः चत्वारिंशति अर्थात 40 कवित्रीणाम यानी कवित्रियों का, सार्धशतम यानी कि 150 पदों में, पद यानी पदों में, स्फुट रूपेण अर्थात स्पष्ट रूप से और क्या पाया जाता है? इतस्ततो लभ्यन्ते, यानी इनका वर्णन प्राप्त होता है। तासु, जिनको, तासु मतलब जिनको, विजयाड़ का प्रथम कल्प, जिनमें, सॉरी ये सप्तमी का है आपका ये बहुवचन, जिनमें बहुवचन वचन। ओके। जिनमें विजय आड़का का कल्पना जो है कब किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है। साच और श्याम वर्णा सिद्धति स्पष्ट रूपेण भवति, और उन्हीं को क्या कहा जाता है? श्याम वर्णा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ से प्रश्न आता है कि श्याम वर्णा किसे कहा जाता है? तो विजय आड़का को कहा जाता है। अभी आपके सामने दो पद दे रखे हैं, इन पदों को समझते हैं। नीलोत्पल श्यामा विजयाड़का जानता वृथई दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सर्वसिति, यानी कि नीले कमल के समान विजय याड़का को व्यर्थ में ही क्या कहा गया है? सर्वशुक्ला सरस्वती कहा गया। नीले कमल के समान विजय याड़का को व्यर्थ में ही सर्वशुक्ल सरस्वती कहा गया है। तस्याह काल, यानी उस काल के अष्टम शतक अमीनुयते चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य रागी विजय भट्टारिकैव विजयाड़का इति बहु मन्यते, यानी कह रहा है कि 8वीं शताब्दी में, अष्टम शतक मतलब 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी, रागी मतलब रानी, विजय भट्टारिका, चंद्रादित्य की रानी का क्या नाम है? विजय भट्टारिका। और विजय याड़का, इन्हीं को क्या कहा जाता है? विजय याड़का बहु मन्यते, बहुत जगह माना जाता था। किंच शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकासु स्वस्पष्ट रूपेण पद्य प्रसिद्धा, यानी कह रहा है कि दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में उस समय कौन कौन प्रसिद्ध थी? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, ये क्या है? संस्कृत भारतीय लेखिकाओं में उस समय स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध थी। चलिए अब अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आगे है आपके कि विजयनगर राज्यस्य नरेशा, विजयनगर राज्य के नरेश यानी राजा, संस्कृत भाषा संरक्षणाय, ये जो है ना चतुर्थी विभक्ति का कौन सा वचन है? एक वचन है, यानी कि संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासा, यानी अनेकों प्रयास किए। आसन्निति विदित में अनेकों प्रयास इनके देखने को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं।
ते सामंतपुरेपि यानी उनके किसमें अंतपुर में, है ना, संस्कृत रचना कुशला राग्यो भवन, यानी कि उनके अंतःपुर में संस्कृत की रचना का कुशलता का प्रमाण प्राप्त होता है। कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम यानी 14वीं शताब्दी में, कंपन राय कब, 14वीं शताब्दी में, कंपन राय रागी यानी कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम यानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरई विजय घटनामाश्रित्य रचयत, यानी कि किस गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की, मधुरा विजयम, और क्यों रचना की, किसके ऊपर रचना की, तो कह रहा है इति महाकाव्यम ऐसा महाकाव्य स्वस्वामिनो अपने स्वामी के विजय घटनामाश्रित्य यानी विजय के घटना पर आधारित रचना की। तत्र अलंकारणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते, और उसमें उनके अलंकारों का वर्णन किया गया है। तस्मीनेव यानी कि उसमें राज्य षोडश शतके यानी 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वतः यानी कि इसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत रायस्य रागी अच्युत राय की रानी, क्या नाम है अच्युत राय की रानी का, तो इनका नाम है तिरुलांबा। अच्युत्य राय की रानी तिरुलांबा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम अरचयत, यानी कि वरदाम्बिका नामक परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की क्या करती हैं, ये रचना करती हैं। पूछता है चंपू काव्य के रचनाकार कौन है, तो तिरुलांबा। तिरुलांबा किसकी रानी है, तो अच्युत्य राय। तत्र संस्कृत गद्यस्य यानी तत्र मतलब वहाँ संस्कृत के गधों का, किसमें कह रहा है, चंपू काव्य में संस्कृत के गधों की, और छठा यानी सुंदरता, समस्त पदावल्या यानी समस्त पदों का, ललित पद विन्यासेन ललित पदों का, चाति शोभिते बहुत अधिक शोभा बढ़ाता है। च प्लस अतीव दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अतीव मतलब और अधिक शोभा बढ़ाते हैं। संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होने वाले दीर्घतमम समस्त पदम अपि यानी संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होने वाले बड़े बड़े पद, दीर्घतमम मतलब बड़े बड़े, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें तरप प्रत्यय है ना। समस्त पद्यम अपि यानी कि समस्त पदों का भी, तत्रैव लभ्यते उपयोग वहाँ प्राप्त किया जाता है। कहाँ प्राप्त किया जाता है, तो चंपू काव्य में प्राप्त किया जाता है। ये सब चंपू काव्य की विशेषता बता रहे हैं। आगे कह रहा है कि आधुनिक काले यानी कि आज इस समय आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत के लेखिकाओं में पंडिता छमाराव यानी पंडिता छमाराव क्या है, इनका जन्म हुआ था 1890 में, 1953 तक ये इनका कार्यकाल रहा है। ईस्वी नामधेया यानी कि नामक, विदुषी यानी कि कवि, अतीव प्रसिद्धा यानी बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। तया मतलब उनके स्वपितु यानी अपने पिता, शंकर पांडुरंग पंडितस्य, उनके पिता का नाम क्या है, शंकर पांडुरंग पंडित की महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम, उन्होंने उनके अपने पिता के महतो विदुष यानी जीवन के ऊपर क्या लिखा, शंकर चरितम नामक एक जीवन चरित की रचना की। इति रचितम यानी कि इसकी रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, सा यानी वह, साहित्य ग्रह गीता नामक, मीरा लहरी नामक, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि यानी और भी सारे अनेकान मतलब अनेक अलग अलग गद्य पद्य ग्रंथों की प्रणीतवती यानी कि इनकी रचना करती हैं। वर्तमान काले आज के समय लेखनर तासु यानी कि लेखना मतलब लेखन में, तासु मतलब उनमें, कवित्रीसु यानी कि कवित्रियों में, पुष्पा दीक्षित नामक कवित्री, वनमाला भवलाकर यानी वनमाला भवलाकर नामक कवित्री, मिथिलेश कुमारी मिश्र नामक कवित्री, प्रवृत्तियों अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरयंती यानी संस्कृत साहित्य की पूर्ति करती हैं। ये क्या है, ये वर्तमान लेखिकाएं हैं। आधुनिक लेखिका में सबसे प्रसिद्ध कौन है, पंडिता छमाराव। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी पाठ क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम लोग इसके अगले पार्ट में चलते हैं।
पाठ से जुड़े हुए जिन जिन बातों को मैं बता रहा हूँ आप उनको अपने नोटबुक में ज़रूर से नोट कीजिए। परीक्षा में यहाँ से अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं, और क्योंकि आपका परीक्षा जो है इस बार 100 प्रश्न उसमें क्या रहेंगे, वस्तुनिष्ठ रहेंगे, इसलिए आपको बहुत आवश्यक है कि आप इनमें से छोटे छोटे प्रश्नों का चयन करें। जैसे कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी, गंगा देवी ने किसकी रचना की, मधुरा विजयम की रचनाकार कौन है, और आधुनिक कवित्रियों में सबसे फेमस कौन है, सबसे प्रसिद्ध कौन है। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं ये पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, और ऐसा उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए हम लोग अगले पाठ की तरफ मूव ऑन करते हैं और समझते हैं। ओके, अगला जो आपका पाठ है वो है भारत महिमा पाठ। भारत महिमा पाठ जो है ये पंचम पाठ है। हमने पहले ही बताया था आपको कि 2 पाठ जो है, फर्स्ट पार्ट यानी मंगलम और दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, इसका वीडियो डाल रखा है स्मार्ट लर्निंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। ओके, आप वहाँ जाएं, उन वीडियोज़ को पहले देखें और फिर इन वीडियोज़ को, इस पूरे सीरीज़ को देखें ताकि आपके 100 नंबर का तैयारी अच्छे से हो सके। ओके, चलिए भारत महिमा पाठ का हम लोग सामान्य परिचय देख लेते हैं कि क्या सामान्य परिचय है इस पाठ का। कह रहे अस्माकम, अस्माकम मतलब क्या होता है, हमारे, अस्माकम मतलब होता है हमारे, और देश मतलब देश, भारतवर्षम इति यानी भारत वर्ष, भारतवर्ष इति मतलब यह कथ्यते, भारतवर्ष क्या कहते हैं, हमारे देश को क्या कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। अस्य, अस्य मतलब होता है इसका, अस्य मतलब क्या होता है, इसका, अस्य का अर्थ होता है इसका या इसकी। महिमा, इसकी महिमा सर्वत्र गीयते, गीयते मतलब क्या होता है, गीयते मतलब गाई जाती है, इसकी महिमा क्या की जाती है, सभी जगह गाई जाती है। ध्यान रखें कि भारत की जो महिमा है ना, ये अभी नहीं, ये प्राचीन काल से सभी जगह प्राप्त होती है, सभी जगह गाई जाती थी। पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात, इस पाठ में, पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में, और इस पाठ में क्या दिया है, तो इस पाठ में कह रहे हैं विष्णु पुराणात, पंचमी विभक्ति का कौन सा वचन है इसमें, जल्दी बता दीजिए, पंचमी विभक्ति का एक वचन है इसमें, और इसका अर्थ निकलता है से के रूप में। तो विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, और भागवत पुराण से प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति, यानी कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद्य क्या किए गए हैं, गृहीतम अस्ति मतलब लिए गए हैं। अवशिष्ट पद, अवशिष्टानी यानी और बचे हुए पद्यान अध्यक्षण निर्मीय प्रस्तावितानी, यानी कि अन्य बचे हुए पद्य जो है क्या है, निर्मित पद्य हैं। भारतम प्रति यानी भारत के प्रति, भक्ति अस्माकम, ये देखिए जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, भक्ति प्लस अस्माकम, कौन सा संधि है इसमें, क्योंकि इसमें आखिरी में क्या आया, विसर्ग आया, इसलिए इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। ओके, तो भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति भक्ति हमारी कर्तव्य के रूप में है। ये हमारे पाठ का सामान्य परिचय है। यहाँ से पूछता है कि भारत महिमा पाठ का सामान्य परिचय दें, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो भारत महिमा पाठ का सामान्य परिचय कैसे दे सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, और भारत महिमा पाठ में प्रथम और द्वितीय पद क्रमशः विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है, और इस पाठ का मूल उद्देश्य हमारे देशभक्ति को, हमारे कर्तव्य को दर्शाने का है। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में, मूल हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पहला श्लोक है जो कह रहा है कि गायंती देवा किलगित कानी गायंती धैर्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुतवाते, यानी कह रहा है कि गायंती देव यानी कि देवतागण यानी देवगण गीत गाते हैं, क्या करते हैं, गीत गाते हैं, और धन्यास्तु ते यानी कि धन्य हैं, ते मतलब वे, ते मतलब वे, भारत भूमि भागे जिनका यहाँ जन्म हुआ, स्वर्ग पवर्ग अस्मद मार्ग भूते यानी स्वर्ग के लिए यह भूमि
भवंती भवंती भूया पुरुषासुत्वात्, यानी यह भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसके समान है? तो यह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन के समान है। स्पष्ट हुआ क्या? स्पष्ट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इस पाठ का क्या इसके अगले श्लोक का क्या अर्थ होगा। चलिए समझते हैं। तो ये कह रहा है अगला बात की अहो अमीषाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां स्वीदित स्वयं हरि यैर्जन लब्धम नृषु भारताजीरे मुकुंद सैवोपैकम स्प्रिया हीन। अर्थात इसका अर्थ निकलेगा कि देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं, देवता इस देश का गुणगान करते हुए क्या कहते हैं? तो इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर ने, अहो मतलब होता है अरे, अमीषाम मतलब ईश्वर ने इस देश को कितना सुंदर बनाया है। क्योंकि कितना सुंदर बनाया है? क्योंकि जिनका जन्म यहाँ हुआ वे निश्चय ही यैर्जनम लब्धम नृषु भारताजीरे, यानी जिनका जन्म यहाँ हुआ मुकुंद सेवोपैकम, यानी कि निश्चय ही वे सेवा के पात्र हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि ईश्वर इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर ने इसे कितना सुंदर बनाया है। और कहते हैं कि धन्य है वे लोग प्रसन्न येषां स्वीदित स्वयं हरि, धन्य है वे लोग यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजीरे, जिनका जन्म इस देश में हुआ है और वे निश्चय ही सेवा के पात्र हैं। यह आपका पौराणिकी से लिया गया है। चलिए अब आधुनिकी से लिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह निर्मल और वत्सल मातृभूमि यानी जन्मभूमि, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, यानी कि सदा विश्व में प्रसिद्ध रहे, विभिन्न जनानाम धर्म जाति प्रविधे, यानी यहाँ अलग अलग जाति के लोग, रिहैकत्वम भावम एकता के भाव से, रिहैकत्व मतलब रहते हैं, वहंतो अस्मि वसंती यानी कि निवास करते हैं। यह निर्मल और भारत भूमि सदा अपनी ममता के लिए विश्व में क्या रहे? प्रसिद्ध रहे। यहाँ विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे, यानी कि अलग अलग धर्म जाति के लोग, रिहैकत्व भावम एकता के भाव से, वहंतो निवसंती यानी निवास करते हैं। ये इसका पूर्ण अर्थ है। देखिए अर्थ जो है ना आपके परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है या 3 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए आपके परीक्षा में जो है ये इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि भारत देश में अलग अलग डैश डैश जाति के लोग एक साथ डैश डैश भाव से रहते हैं। तो ये अलग अलग जाति धर्म के लोग एकता भाव से रहते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, या आपको ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछ दे कि भारत में अलग अलग धर्म जाति के लोग किस प्रकार से निवास करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इसलिए आप इन श्लोकों का जो मैं अर्थ बता रहा हूँ इनको अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, अस्मदिया मतलब हमारी, विशाला मतलब बड़ी, और धरा मतलब धरती, भारतीय यानी कि हमारा देश भारत, ये जो भारत देश है ये क्या है? अति विशाल है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, यानी सागरों से सदा सेवित है। क्या है? सदा सेवित है। और रम्य रूपा मतलब अत्यंत सुंदर है, रम्य है, रम्य मतलब सुंदर। वनैः, और किस तरीके से सुंदर है? तो वनैः मतलब वन से, पर्वतैः मतलब पर्वत से, निर्झरैः मतलब झरनों से, भव्य भूति यानी कि भव्य बना हुआ है। वहंती अभिरेशा शुभा चापगाभी, यानी यह वनों पर्वतों झरनों और बहती हुई नदियों से क्या है? शुभा चापगाभी यानी कि सदा, चापगाभी मतलब नदियाँ है ना, शुभा मतलब सदा सुशोभित है। क्या है? सुशोभित है ना, क्या ये सुशोभित है ना, सुशोभित है।
ठीक है, चलिए शुरू से एक बार अर्थ को स्पष्ट कर लीजिए। कह रहा है कि हमारी धरती सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, यानी कि सदा क्या है, सागरों से सेवित है, सागरों से सेवित है ना। फिर पुनः कह रहा है ये कि वनैः पर्वत निर्झरैः, यानी कि यह जो है वनों, पर्वतों, झरनों, बहती हुई नदियों से क्या है, बहती हुई नदियों से सदा सुशोभित है, नदियों से सदा क्या है, सुशोभित है। ये इसका पूर्ण अर्थ निकलेगा। चलिए अर्थ को भी आपको नोट करते रहना है अपनी कॉपी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले श्लोक का हम लोग अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। आगे कह रहा है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। यानी कह रहा है कि हमारा देश जो भारत है वो क्या है, जगत गौरव है, पूरे विश्व का गौरव है। शोभनीय मतलब सदा शोभनीय है, सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम, यानी कि पूरे विश्व में सदा पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, और हमारी देशभक्ति क्या है, हमारी देशभक्ति पूरे विश्व में सदा क्या है, प्रशंसनीय है। यहाँ के लोगों की देशभक्ति क्या है, पूरे विश्व में क्या है, प्रशंसनीय है। चलिए एक बार फिर से शुरू से अर्थ समझ लेते हैं। हमारा देश भारत क्या है, पूरे विश्व में सदा शोभनीय और पूजनीय है। यहाँ के लोगों की देशभक्ति पूरे विश्व में क्या है, आदर्श स्वरूप है। ये इसका पूर्ण अर्थ निकलेगा। चलिए अर्थ को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करते रहना है। और देखिए ये यहाँ से प्रश्न जो है आपके 3 नंबर के या 5 नंबर के पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब हम लोग